बेगूसराय में हुए पुलिसकर्मी की हत्या शराब माफियाओं के द्वारा गाड़ी से कुचल कर दिए जाने के मामले में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव वर्तमान सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने सवाल पूछा कि डीएमसीएच के डॉक्टर की शराब पार्टी की गई, उस पर क्या कार्रवाई हुई? क्या शराब से संबंधित सारे कार्रवाई गरीबों पर ही हो रही है? शराब बेचने वाले पर भी हो, डॉक्टर पर क्यों नहीं होती? वहीं बेगूसराय पुलिसकर्मी की मौत पर इन्होंने क्या कहा, इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई हो और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। मैं लगातार शराब के बिंदु पर मैं ये मामला उठाता रहा हूँ। सरकार की नीति, जो मुख्यमंत्री जी की जो सबसे महत्वाकांक्षी निर्णय है, आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने की, जिसमें शराब नीति सही माने में यह बेहतर नीति थी, लेकिन हमने कभी भी बार हमने इस पे मूल्यांकन नहीं हम कर पाए कि क्या स्थिति है, क्या इस पर हम कर सकते हैं या नहीं। कानून या कोई भी चीज़ जब बनता है और उस कानून को हम बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं तो उसमें अमेंडमेंट की आवश्यकता होती है। मैं हमेशा कहता हूँ, एक तरफ इतनी ज़्यादा राजस्व की क्षति है, दूसरी तरफ हमारे राजस्व से दूसरे राज्यों की तरक्की होती है। माफिया, शराब माफिया, नेता पदाधिकारी की माफियाओं की छांदी है, हजारों लाखों लोग जेल में हैं। अभी जो शराब पार्टी हुई जो डीएमसीएच में, मैं बार कहता हूं कि क्या अभी तक उस पर कोई कार्रवाई हुई? उल्टे पत्रकारों को जान से मारने की धमकी। क्या डीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट शराब पार्टी में नहीं थे? फिर डीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं हुए? क्या रसूखदार लोगों के लिए कोई कानून नहीं है, कोई संविधान नहीं है? पैसे वालों के लिए कोई कानून संविधान नहीं है। वह हर कानून संविधान की धज्जियां दोहराते जाए, उसको तोड़ते जाए, आम आदमी जेल जाए। मैं बार कहता हूं, यदि डॉक्टर्स और अन्य लोगों के लिए कानून नहीं है तो फिर आम आदमी को जेल में शराब के नाम पर, पीने के नाम पर, बेचने के नाम पर क्यों बंद रखा गया? जो घटना घटित हुई है बेगूसराय में, सब इंस्पेक्टर को शराब माफियाओं ने गाड़ी से कहा के रौंद के मार दिया। क्या उसे फांसी नहीं मिलनी चाहिए? क्या उसके घर पर बुलडोजर नहीं चढ़नी चाहिए? क्या उसकी अविलंब गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? और इतना बड़ा दुस्साहस जिस तरीके से बेगूसराय की घटना को किया गया, मेरा मानना है कि यह हमारे सरकार पर सवाल खड़ा करता है। क्या कारण है कि इन दुस्साहसों के भीतर डर खत्म हो गया है? इनके भीतर कानून का डर नहीं है, खौफ नहीं है। सरकार क्या हमारी इसको इम्प्लीमेंट कराना चाहती है? मैं चाहता हूं कि इस घटना में अविलंब जांच हो और जो लोग इन्वॉल्व हैं उस पर अविलंब कार्रवाई हो, चाहे डीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट हो उस पर भी कार्रवाई हो। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि अगर ये शराबबंदी कानून लागू किया गया और कुछ ऐसा इसमें गड़बड़ी हो रही है तो इसमें सुधार की जरूरत है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।